हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुजय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आ गया हूं आप सबों के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में मेरा स्पोकन और टेंस का 2 सीरीज चल रहा है। तो आप टेंस के वीडियोज को देख रहे हैं, टेंस को सीख रहे हैं और प्रेजेंट टेंस को आप जान रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 सब टाइप हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज आप प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भेद है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको आप जानेंगे। आज की वीडियो से पहले आपको 3 वीडियो टेंस का दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप उसको अच्छे ढंग से देख लें ताकि आज की इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से समझ पाएं। अगर पिछले के 3 वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख लें और चौथा वीडियो जब आप देखने आएँ तो अच्छे ढंग से आप समझें। मैं बहुत बेसिक से आपको टेंस समझा रहा हूँ, आप अच्छे ढंग से समझिए, सीखिए और जहाँ परेशानी होते हैं हम कमेंट करिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है गाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जो कि मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये एक प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद है। टेंस में हम लोग कुल 12 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मेरा आज चौथा चैप्टर है, प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद। सबसे पहले हम लोग इसमें पहचान को जानेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे, क्या हम वाक्य में देखेंगे जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस है। तो इसमें आप देखेंगे मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है, ठीक है, जो मुख्य क्रिया है उसके साथ आप देखेंगे, अच्छे ढंग से समझिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, समझिए, धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूं। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, हंसना रोना, आना जाना, नहाना नाचना, ये सब मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये मुख्य क्रिया के साथ रहेगा। प्लस इसके साथ एक और चीज आप देखेंगे जो कि है से के साथ टाइम, से के साथ टाइम। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, देख रहे हैं रहा हूं, आपको बताया गया है कि रहा हूं। तो ये मैं पढ़ रहा हूं, ये पता है आपको किस टेंस का है? ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो आप देखेंगे तब इसको समझ पाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखते थे रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। अब तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इस टेंस में हम लोग ये जो सेंटेंस है उसको इस तरह से देखेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। इसमें आप क्या देख रहे हैं? रहा हूं देख रहे हैं, उसके बाद से के साथ टाइम भी लगा हुआ है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, सीता 4 घंटे से खा रही है, वह 2 दिनों से यहां रह रहा है, हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तुम सुबह से खेल रहे हो। मतलब आप देखेंगे उसमें कि टाइम के साथ से का भी रहेगा और रहा, रही, रहे, रहा, ये सब आप देखेंगे तो आप समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक और पहचान हम लोग कभी कभार देखते हैं, जैसे कि
आप देखेंगे कि समय नहीं दिया है, लेकिन काम आपको सेंटेंस ही देखकर ऐसा लगेगा कि कोई काम एक निश्चित समय से शुरू होकर वर्तमान तक हो रहा है, यानी काम लंबे समय से हो रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैं पढ़ता रहा हूं, मैं पढ़ता रहा हूं कहने का मतलब कि मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा हूं। मैं पढ़ता रहा हूं, ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं। तो ये जो आप सेंटेंस में देखेंगे तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इतनी बारीकी से आप आज तक नहीं समझ पाए होंगे, किसी ने आपको नहीं समझाया होगा, आप आसानी से समझिए। बहुत बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिक से आप अगर मेरे वीडियो को देख के समझ पा रहे हैं तो बेसिक जब आपका मजबूत हो जाएगा तो आगे समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही बात याद रखिएगा कि ऐसा लगना चाहिए कि काम लंबे समय से हो रहा है, काम कोई निश्चित समय से शुरू हुआ लेकिन वर्तमान तक अभी चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद है। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद, पास्ट टेंस का 4 भेद और फ्यूचर टेंस का 4 भेद, कुल 12 भेद आपको पढ़ना है। टेंस का 3 भेद है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो पिछले के वीडियो नहीं देख पाए उनके लिए मैं समझा देना चाहता हूं। टेंस का 3 भेद है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक के फिर 4-4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस का हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 वीडियो हम लोग पीछे देख चुके हैं। जो नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक एक करके टच करके देख सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आप लोगों ने क्या देखा, पहचान को आप लोगों ने जान लिया कि एक निश्चित समय से काम शुरू होकर वर्तमान में काम जारी हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका पहचान है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कहने का मतलब खाना पीना खेलना कूदना हंसना रोना आना जाना के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये एक उसमें जुड़ा हुआ रहेगा, प्लस समय के साथ से भी रहेगा। तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी बारी से उसके हम लोग सभी भेदों को देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो अब देखिए हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब कोई नहीं, क्या, क्यों, इस तरह का कोई शब्द इसमें नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए हम लोग, वह सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से वर्षा हो रही है, वह 2 दिनों से इस गांव में रह रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम भी है, से भी है। तो अब इसको बनाइएगा कैसे, इसका क्या रूल हम अपनाएंगे, किस रूल से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले ये हम लोग रूल जान लें। इसका रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हैज या हैव लगाना है, फिर बीन लगाएंगे आप, फिर क्या करेंगे वर्ब में आईएनजी दे दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट देना है, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद आप क्या करेंगे टाइम देंगे। यही रूल आपको चलेगा। थोड़ा सा रूल आपको लंबा लग रहा है, समझा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आप जान रहे हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, जो काम करता है। जैसे
वह सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ वह एक सब्जेक्ट है। राम सुबह से खेल रहा है, तो राम एक सब्जेक्ट है। मतलब जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज या हैव। अब सब्जेक्ट जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको हैज या हैव लगाना है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आपको हैज लगाना है। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आप कहाँ कहाँ हैज लगाइएगा, जैसे ही, सी, किसी का नाम देखिएगा, ईट रहेगा और कोई सिंगुलर रहेगा, तो इसमें आपको हैज लगाना है। बार बार आपको बता दे रहे हैं ताकि याद हो जाए। इसमें आप हैज लगाइएगा, ठीक है। बीन तो देना ही है। भर वानी जो भी क्रिया देखिएगा उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे वह सुबह से गेंद खेल रहा है, गेंद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस या फोर लगाना है और फिर टाइम लगाना। अब रहा कि सिंस और फोर ये क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग सिंस और फोर को जाने। सिंस और फोर ये से के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयोग किया गया है, से के लिए। अब दोनों का मतलब तो से में हम लगा रहे हैं। अब सिंस कहाँ लगाएंगे और फोर कहाँ लगाएंगे। जैसे अब आप देखेंगे कि कहीं अगर निश्चित समय है तो आपको सिंस लगाना है, और समय निश्चित नहीं हो, समय निश्चित ना हो, तब आपको क्या करना है, फोर लगाना है। अब बात आ गया कि समय निश्चित कहाँ है, समय निश्चित कहाँ नहीं है। देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा समझें। जैसे हम अगर बोल रहे हैं, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि 9 बजे, 9 बजे से, आइए प्लस सिंस का हम लोग जान लें। जैसे कि 9 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, आपको समझ में आ गया। 1995 से, 1990 से, 2005 से, 2010 से, ये भी आपका समय निश्चित है। सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये भी आपका समय निश्चित है, ठीक है। बचपन से, ये भी आपका समय निश्चित है। इन सभी चीज़ों में आप सिंस लगाएंगे। जैसे आप और समझ सकते हैं, 9 बजे से, 10 बजे से, 1995 से, मतलब इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। वो आपका समय निश्चित है तो आप इसमें सिंस लगाएंगे। अब आइए फोर कहाँ हम लोग लगाएंगे। तभी आपको बोले कि समय जहां निश्चित नहीं हो, जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे तो बोल दिए, लेकिन 2 घंटा में कब से ये आपको पता नहीं चल रहा है। 2 घंटे से कोई समय निश्चित नहीं है। 2 दिनों से, 2 वर्षों से, या वर्षों से, या अब एक चीज जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं सोमवार से, सोमवार से, तो यहां तो समय निश्चित है। सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो यह सिंस में जाएगा। लेकिन कहते हैं कि 2 दिनों से, तो आपको फोर का प्रयोग करना है। समझ पा रहे हैं। समय निश्चित हो सिंस लगाना है, समय निश्चित नहीं हो फोर लगाना है। ये आप समझ ले बढ़िया से। एक बार आप समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको हम मिटा देंगे। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में इसको उतार सकते हैं, या चाहे तो वीडियो को रोक कर आप इसको लिख सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, हैज कहाँ लगाया जाता है, सिंस और फोर का क्या मतलब होता है, सिंस कहाँ लगाया जाता है, फोर कहाँ लगाया जाता है, समय निश्चित किसको कहते हैं, समय निश्चित नहीं है किसको कहते हैं, ये सारा बात यहाँ लिखा हुआ है। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लिख लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे देखिए, आइए इसको बनाते हैं। ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये रूल के हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। आपको याद हो गया होगा समय निश्चित किसको कहते हैं और समय निश्चित नहीं है तो किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा है। आइए रूल से बन चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, वह। ठीक है, वह को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, HE, ही।
उसके बाद हैज या हैव, तो ही में क्या लगाया जाता है? हैज। हैज लगा दीजिए, ही हैज। देखिए आसानी से समझिए, इससे ज़्यादा आसान आप कहाँ समझिएगा। समझिए, बुक इतना आपको समझाएगा नहीं, जानिएगा तो भले बुक से आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले था, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? वह, तो ही लगा दिए। अब ही में क्या लगाया जाता है? हैज। अब आइए बीन, ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन। उसके बाद क्या देख रहे हैं? वर्ब। वर्ब आपका क्या है? पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है, आईएनजी। ही हैज बीन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। जैसे मैं आम खाता हूं, आम यहाँ पे कर्म है। ऐसा कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, मत दीजिए। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? सिंस या फॉर। अब समय निश्चित है कि नहीं निश्चित है? सुबह से, मैंने आपको बताया था सुबह से समय निश्चित रहता है, तो हम सिंस लगाएंगे। अब जो भी टाइम दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे मेंशन कर दें। सुबह का जो तो अंग्रेजी आप जान ही रहे हैं, सुबह को क्या कहते हैं? मॉर्निंग। मॉर्निंग। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, आपके फायदे के लिए सब बातें बताई जा रही है। लाइक करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, और सब्सक्राइब करके बेल को आप टच कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा बनाइए, सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है, तो वर्षा होना, इसको हम लोग इट से बनाते हैं, ठीक है। इट में आपको क्या लगाना है? हैज लगाना है। इट हैज बीन। वर्षा होना रेनिंग। सुबह से, समय निश्चित है, सिंस लगाइए, और सुबह से हो जाएगा मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिनों से इस गांव में रह रहा है, तो वह का ही हो जाएगा। ही में आप हैज बीन लगाएंगे। रहना, रहना लिव, तो आईएनजी लगा दीजिए, लिविंग। कहाँ रह रहा है? इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज। कब से रह रहा है? कब से रह रहा है? 2 दिनों से। समय कोई कौन सा दिन है ये पता नहीं है कि मंगलवार है कि बुधवार है कि शुक्रवार है, लेकिन 2 दिनों से हम बोल रहे हैं, समय निश्चित नहीं पता चल रहा है किस दिन से, सिर्फ 2 दिनों से। तो इसमें आप क्या करेंगे? दिनों में आप 2 दिनों से, 2 दिनों से, तो इसमें आप 4 लगाएंगे। कितने दिनों से? 2 दिनों से, 2 डेज। कोई दिक्कत नहीं समझने में। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। यह आपका क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में लिख लीजिएगा इसको, है ना। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ठीक है। देखिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। वीडियो लंबा है, कि डर से आप स्किप करके नहीं जाएं। हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, हर पाठ इंपॉर्टेंट है, हर बात इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर छूटा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छे से समझिए, पढ़ने सीखने का उम्र है, पढ़ना सीखना चाहिए, इसलिए देखिए।
निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य अब हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें नहीं, वह नहीं खेल रहा है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। मतलब नहीं वाला शब्द उसमें रहेगा। जैसे एग्जाम्पल एक लिखिए, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अब इसको कैसे बनाइएगा? सबसे पहले रूल हम लोग जान लेते हैं, क्या इसमें नियम चलेगा। सेम नियम है एफर्मेटिव का, बस हैज हैव के बाद आपको इसमें नोट लगा देना, तब बीन लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद नोट, फिर बीन, फिर भी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर दे देंगे आप टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट, हैज हैव के बाद नोट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। आइए इस रूल से इसको बनाते हैं। सुबह से वर्षा नहीं हो रही, वर्षा होने में ईट से शुरू करना है। ईट, ईट में आपको हैज लगाना है। हैज के बाद नोट, फिर बीन लगाएंगे। वर्षा होना रेनिंग। इट हैज नॉट बीन रेनिंग। सुबह से, सुबह से में समय निश्चित है, इसमें आप सिंस लगाएंगे और सुबह का हो जाएगा क्या? मॉर्निंग। दोपहर का हो जाएगा नून। दोपहर के बाद का हो जाएगा आफ्टरनून। शाम को इवनिंग, रात को नाइट। राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। राम हैज नॉट बीन रीडिंग। अब देखिए 2 घंटे से, आप बताइए समय निश्चित है कि नहीं निश्चित है? 2 घंटे से समय निश्चित है कि नहीं निश्चित है? क्या दिमाग में आपका आ रहा है? 2 घंटे से, पता नहीं चल पा रहा कितना देर से, कितने बजे से, सिर्फ बोल रहे हैं 2 घंटे से। 4, मैं समझ पा रहा हूं कि आपके दिमाग में भी 4 ही आया होगा। 2 घंटे से 2 आवर्स। अगर यहां पर 2 घंटे से की जगह पर हम लिख देते हैं कि 7 बजे से, निश्चित समय पता चल रहा है कि 7 बजे से पढ़ने शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग सिंस यहां पे देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम लोग देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न रहता है, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछा जाएगा, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है? क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है? क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? सॉरी, क्या देख पा रहे हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इसका भी रूल देखिए क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हैज या हैव को आगे कर देना है, बस वही नियम चलेगा। अफर्मेटिव का ही नियम है, सिर्फ हैज हैव को आगे कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट,
सिंस या फॉर और टाइम। यही तो नियम है जो हम बनाते आ रहे हैं शुरू से। तो इस नियम से इसको बनाइए। राम किसी का नाम है तो हैज लगेगा, हैज लगाइए सबसे पहले, हैज। उसके बाद आपको देना है सब्जेक्ट राम। बीन, हैज राम बीन खेल रहा है। खेलना मेन वर्ब, खेलना प्लेइंग। हैज राम बीन प्लेइंग 2 घंटे से, समय निश्चित नहीं है तो 4 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं? वे लोग, दे, हैव लगाएंगे। हैव दे बीन, पढ़ना का होगा रीडिंग। सुबह से, समय निश्चित है सिंस, सुबह का हो जाएगा मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा इसमें कभी कभी ऐसा सेंटेंस आप देख लीजिएगा जिसमें इंट्रोगेटिव भी देखिएगा और आप निगेटिव भी देखिएगा, दोनों चीज रहेगा। इसी को आप बनाते हैं हम लोग। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? देखिए क्या भी है, इंट्रोगेटिव भी है, नहीं है मतलब नकारात्मक भी। अब क्या करेंगे हम लोग? तो वही नकारात्मक में हम लोग क्या किए थे, हैज हैव के बाद नोट लगा दिए थे, और क्या आगे रहता तो क्या करते थे, हैज को आगे कर देंगे। बस वही रूल लगाइए। हैज राम, हैज राम नोट बीन प्लेइंग, हैज को आगे कर दिए, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिए। हैज राम नोट बीन प्लेइंग 2 घंटे से, 4 2 आवर्स। हैज राम नोट बीन प्लेइंग 4 2 आवर्स, 2 घंटे से समय निश्चित नहीं है। क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं? तो इसको इसमें बनाएंगे। क्या वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, सिर्फ देख के बाद नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। यही आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, लिख लीजिए इसको बढ़िया से। अब हम लोग देखेंगे WH वर्ड वाला सेंटेंस। WH वर्ड, अब पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं WH नहीं समझ पा रहे हैं। WH मतलब जैसे WHAT व्हाट, WHERE वेयर, WHEN व्हेन, है ना। तो ये देखिए शुरू में क्या देख रहे हैं, WH क्या, कहाँ, कब, क्यों, वाई, WHY क्यों, है ना शुरू में। तो ये सब शब्द जब अगर वाक्य में देखिएगा तो होता है WH वर्ड वाला सेंटेंस, समझ जाइएगा। देखिए वह सुबह से क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? क्यों एक वर्ड आया है WHY, उसका इंग्लिश होता है तो WH से शुरू होगा। इसको कैसे बनाइएगा, देखिए कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में आप क्या करते थे, हैज हैव को आगे करते थे ना, इसमें भी होगा, लेकिन उसके पहले WH वर्ड वाला जो शब्द है उसको डाल दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, WH को रखेंगे, उसके बाद हैज या हैव को, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद दे देंगे टाइम। ये आपका नियम हो गया, रूल। आइए इसके हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले WH, क्यों, WHY, व्हाई, वह तो ही में हैज होता है ना, उस हिसाब से आप इसमें हैज लगाइए। व्हाई हैज ही बीन वीपिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको दिक्कत आपको नहीं समझना है, कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव का ही रूल है। WH वर्ड वाला जो भी शब्द आएगा उसको आप सबसे पहले रख दीजिए और इंट्रोगेटिव का रूल लगा दीजिए।
तो ये आपका हो गया क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूं इस टेंस को जो मैंने बताया आप अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। सभी पार्ट को मैंने अच्छे ढंग से समझाया। सबसे पहला काम इसको करेंगे, आप दिमाग में लिखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। सभी भेदों के 5-5 उदाहरण लेकर आप उसको ट्रांसलेट करें। जहां परेशानी होती है, जहां पे आप फंसते हैं, दिक्कत होती है, कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, आप बना लीजिएगा। साथ ही इस तरह के अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, अंग्रेजी आप सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी के डर को भगाना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो अपलोड होता है तुरंत वीडियो देखें और इस तरह से आप इंग्लिश को सुधार सकते हैं, इंग्लिश के डर को अपने मन से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आता है। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में बेल का चिन्ह रहता है, उसको टच करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे ढंग से लाइफ को जिएं।